श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्युद्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः
शाण्डिल्याभयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस पवित्र महोत्सव का चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य लीला का आज वर्णन होगा। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं, यही हमारा सार्थक समय बीतता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं वो घड़ी, वो काल धन्य है। समय तो बीत रहा है, एक एक क्षण, एक एक मिनट
एक एक घंटे करके जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि रात्रि सो करके बीत जा रही है और दिन कुटुंब के भरण पोषण की व्यवस्था में हम व्यतीत कर देते। इस तरह जीवन का एक एक क्षण बीतता चला जा रहा है। अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते। जितनी देर हम सत्संग करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के मंत्र का जप करते हैं, उतना ही समय हमारा सार्थक हो पाता है जो हमारे उपयोग में आता है। बाकी तो संसार के लिए हम प्रपंच का विस्तार करते रहते हैं और इसी प्रपंच में एक दिन हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये प्रपंच समाप्त नहीं होता, ये प्रपंच चलता ही रहता है। ये प्रपंच का मतलब पच विस्तारे। प्रपंच का मतलब कोई 5 चीज है उसको प्रपंच कहते हैं, ऐसा नहीं। पच विस्तारे, कोई भी कार्य को हम फैलाते हैं उसी का नाम प्रपंच है, और फैलाते हम ही हैं। किसी काम की शुरुआत करते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है, फिर उसी में हम फंसते चले जाते हैं। विस्तार, संसार में जितना ही हम विस्तार करेंगे उतना ही हम उलझते चले जाएंगे। और वो विस्तार किसी और के द्वारा नहीं होता, हमारे खुद के द्वारा होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है, वो मकड़ी जाला बनाने के लिए कहीं से कोई मटेरियल नहीं लाती, स्वयं जाला को उत्पन्न करके उस जाल को बुनती है और फिर उसी जाल में वो स्वयं फंस जाती है। वह अपने सुख के लिए उस जाल को बनाती है, लेकिन उसी जाल में वो फंस जाती है, उसके पैर उसी में फंस जाते हैं और वो उलझ जाती है। उसी प्रकार यह जीव स्वयं के प्रपंच में अपने द्वारा किए गए संसार के विस्तार में ही उलझ जाता है। और हमें क्या करना चाहिए ये हम सोच नहीं पाते। धर्म कर्म हम करते भी हैं तो धर्म कर्मों के पीछे हमारी यही दृष्टि रहती है कि इन धर्म कर्मों के फलस्वरूप संसार का हमारा ये प्रपंच सब बना रहे, बिगड़ने न पाए। अंत में घूम फिर करके उसी प्रपंच तक ही हम सीमित रह जाते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है। यहां जो जीवन मिला ये भी अनित्य है, जो शरीर मिला ये भी अनित्य है, सदा नहीं रहेगा। अनित्यम सुखम, और यहां सुख नहीं है। सुख की केवल लालसा होती, सुख नहीं होता। सुख की लालसा में हम जीवन जीते रहते, खूब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, रात दिन जगते हैं, एक एक प्रश्न याद करो, ये लिखो, वो पढ़ो, ये करो। क्यों? बोले इस आशा में कि एक दिन पढ़ लिख करके हम सुखी हो जाएंगे। सुख की आशा में उतना दुख किया। फिर बोले अब पढ़ लिख करके तैयार हुए, बोले अब कोई काम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। अब काम मिल गया, बोले उस काम में इतना श्रम, बोले अब इस श्रम से, इस काम से फुर्सत पाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। और फिर उस काम के बाद एक के बाद दूसरे काम, इस प्रकार जीवन में कभी सुख आता ही नहीं। केवल सुख की लालसा में ही हम दौड़ते रहते हैं। जैसे मृग मरीचिका होती है। मृग रेगिस्तान में जब जाता है तो रेगिस्तान में बालू के कणों को दूर से देखकर उसे लगता है कि वहां पानी छलछला रहा है, हम वहां पहुंच करके पानी पी लेंगे। प्यास से व्याकुल वो मृग दौड़ता हुआ वहां तक जाता है, और वहां जाने पर उसे पानी नहीं मिलता, फिर लगता है पानी तो और आगे है। ये मृग मरीचिका जैसे व्यक्ति को, प्यासे को दौड़ाती रहती है, उसी प्रकार संसार के सुख की मृग मरीचिका में जीव दौड़ता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य संसाधनों को पाकर के मुझ नित्य परमात्मा का तुम भजन कर लो, मेरी आराधना कर लो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। और इस अनित्य जीवन को पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करता,
भगवान की भक्ति में नहीं लगता, उसके लिए भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, जो दुष्कृति हैं, जिन्होंने सत्कर्म नहीं किया, जिनके जीवन में सत्कर्म नहीं है, ऐसे जीव, मूढ़ाः, जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, नराधमाः, जो नराधम हैं, नर नहीं है, नरों में भी अधम हैं, वो मेरी प्रपत्ति नहीं करते, मेरी शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। इसलिए हम जीवन में मूढ़ न बने, दुष्कृति न बने, नराधम न हो, इसका उपाय यही है कि हम समय रहते भगवान की शरणागति करें, भगवान के शरण में आकर आत्म कल्याण के साधन में हम लगें। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को बताने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ये कोई कहानी नहीं है, एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। बोले वो कहानी नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान से हम अपने मानव जीवन को कैसे सफल बनावें, ये उद्देश्य है। गंगा के पावन तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये दिव्य आख्यान श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ये पवित्र प्रसंग सुना रहे हैं। गंगा के तट पर श्री विदुर जी के पूछने पर श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे हैं। एक ही विषय की वार्ता हो रही है और 3 जगहों पर 3 संवाद है, और वही संवाद हम आपको सुना रहे हैं। इसका मतलब है एक ही चर्चा कई जगहों पर हो रही है। इसका मतलब ये चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े ज्ञानी इस चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। प्रायेण मुनयो राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रायः जो मुनि महात्मा विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है, जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध नहीं है। शास्त्र के जितने वचन हैं वो केवल 2 प्रकार के हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारे शास्त्र में बस 2 ही बातें हैं मुख्य रूप से, क्या करना, क्या नहीं करना। क्या करना चाहिए इसका नाम है विधि, और क्या नहीं करना चाहिए इसका नाम है निषेध। ये विधि और निषेधमय सकल शास्त्र है। जितने कर्मों का वर्णन है वेद पुराण शास्त्रों में, वो सब केवल विधि और निषेध है, क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी। तो विधि और निषेध, तो विधि निषेध सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सबके लिए विधि और निषेध लागू होता है। और उन विधि निषेधों का पालन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। शास्त्र में जो कहा गया ये करो और ये मत करो, उसका पालन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, और तब शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान दृढ़ होता है। इसलिए विधि निषेध का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन विधि निषेध का पालन करते करते जब व्यक्ति तपःपूत हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, उसका अंतःकरण पूर्ण निर्मल हो जाता है, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसी दशा में पहुंचने पर स्थिति यह होती है कि उसके लिए कोई विधि और कोई निषेध लागू नहीं होता, वो विधि निषेध से ऊपर चला जाता है। ऐसे जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनके लिए विधि और निषेध कोई महत्व नहीं रखता। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न चक्रमः। जो भगवान के परम भक्त हो गए उनके लिए शास्त्र का न कोई क्रम रह जाता है, न उनके लिए शास्त्र की कोई विधि रह जाती है। वो जानबूझ करके शास्त्र के नियमों को नहीं छोड़ते,
अपितु शास्त्र ही उनको छोड़ देते हैं, इतनी उच्च दशा हो जाती है। लेकिन ये सुन करके हम आप शास्त्र के नियम का त्याग कर दें तो हमारा आपका पतन हो जाएगा। वो बड़े बड़े मनीषियों के लिए है, सुखदेव जैसे ज्ञानियों के लिए। सुखदेव जी महाराज के लिए कोई नियम नहीं, जन्म से ही परम ज्ञानी परमहंस थे, पैदा होते ही जंगल में चल पड़े। न उनका नालद छेदन हुआ, न उनका कर्णवेद संस्कार हुआ, न अन्नप्राशन हुआ, न चूड़ाकरण हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कोई विधि की जरूरत नहीं पड़ी। जन्म लेते ही परमहंस चल पड़े। यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। उनके पिताजी वेदव्यास पीछे पीछे दौड़ते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। पिता के वचन को भी नहीं सुना। शास्त्र कहता है पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। लेकिन सुखदेव जी के लिए कोई वचन लागू नहीं होता। ऐसे परमहंस पिताजी बुलाते रहे लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, चले गए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे जो परमहंस हैं, परम ज्ञानी, जिनके लिए विधि और निषेध का कोई बंधन नहीं है, वे महापुरुष, वे महात्मा भी क्या करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुणों का कथन करते हैं और श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते और सुनाते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनत अघाहि न देव। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को बार बार सुनते हैं और सुन करके कभी तृप्त नहीं होते। ऐसी ये मंगलमयी भगवान की कथा कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री मनु जी के वंश में भगवान के परम भक्त ध्रुव जी प्रकट हुए, जिन्होंने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का साक्षात्कार किया और भगवान के आशीर्वाद से 36,000 वर्ष तक राज्य किया। राज्य अपने पुत्र को, अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को देना चाहते थे, लेकिन उनके पुत्र जो उत्कल थे वो भी जन्म से ही वैराग्य संपन्न थे, इसलिए उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दूसरे पुत्र को राज्य देकर के महाराज ध्रुव उत्तराखंड चले गए और बद्रीनाथ धाम में जाकर के भगवान का खूब भजन किया। जब उनके जीवन का अंतिम काल आया तो देवता लोग उनके लिए दिव्य विमान लेकर के आए। उन विमान में बैठे हुए पार्षदों ने, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हे राजन, हम उन भगवान नारायण के सेवक हैं जिन नारायण का दर्शन आपने 5 वर्ष की अवस्था में किया था। आपकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के जिन्होंने आपको दर्शन दिया था, उन्हीं नारायण के हम सेवक हैं और उन्हीं की आज्ञा से हम आपको लेने के लिए आए हैं, उन्होंने ही भेजा है। आप इस विमान में बैठे और भगवान के धाम चले। इस प्रकार जब उन विमान के देवताओं ने, भगवान के पार्षदों ने कहा, तो उस विमान की परिक्रमा करके, विमान को प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठने चले तो एक देवता सामने प्रकट हो गए। उन देवता को देख करके ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन हैं? उस देवता ने कहा कि मैं मृत्यु का अधिदेवता हूं, मुझे मृत्यु कहा जाता है, मैं मृत्यु। बोले आप किस लिए आए हैं? मृत्यु देवता ने कहा, यह मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक से बिना मरे कोई नहीं जा सकता। बड़े से बड़े व्यक्ति को, धर्मात्मा पुण्यात्मा को भी मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने कहा, तो ठीक है, आप आए हो तो स्वागत है, जो करना है करो। मृत्यु देवता ने कहा, प्रभु आप भगवान के पार्षद हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका स्पर्श कर सकूं। मृत्यु देवता ने कहा, मैं आपको छू भी नहीं सकता, लेकिन यह मृत्युलोक की मर्यादा भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, इसलिए इस मर्यादा का पालन हो,
इसके लिए आप विचार करें। इतना कहते हुए मृत्यु देवता मस्तक झुका करके बैठ गए और ध्रुव जी महाराज ने सोचा मृत्यु का कम से कम स्पर्श तो हो ही जाए, और अपने पैर के अंगूठे से मृत्यु देवता के मस्तक का स्पर्श किया ध्रुव जी ने और विमान पर बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। मृत्यु को जीता नहीं जा सकता, ये बात कही जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को भी जीत लिया और मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके सशरीर विमान में बैठ गए। आरुरोह गृहाद्भुतम, और उस विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को जाने लगे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठकर जाने लगे, ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मैं विमान में बैठकर भगवान के धाम जा रहा हूं। उसी समय ध्रुव जी महाराज के मन में आया, ये सुख, ये उपलब्धि आज मुझे जो मिल रही है, ये मेरे मां की कृपा है। मेरी मां सुनीति ने कहा था बेटा तुम भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मेरी मां के वचनों का ये परिणाम है कि आज मैं विमान में बैठ करके भगवान के धाम जा रहा हूं। लेकिन मेरी मां कहां गई होगी, उसकी क्या गति भई होगी, ये सोच करके ध्रुव जी महाराज चिंतित हो गए। उनकी चिंता को विमान में बैठे हुए देवता जान गए और देवताओं ने कहा महाराज आप चिंतित न हो, आप अपनी मां के विषय में चिंता कर रहे हैं कि आपकी मां कहां है। आप जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं, और जिस जननी ने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया उसका तो पहले कल्याण होगा। ध्रुव जी ने कहा मेरी मां कहां होंगी। विमान में बैठे देवताओं ने कहा वो देखो आगे आगे जो विमान चल रहा है उस विमान में तुम्हारी मां भी बैठ करके भगवान के धाम को जा रही हैं। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जिस विमान में बैठ करके ध्रुव जी जा रहे थे उसी विमान के आगे एक विमान चल रहा था, उस विमान में उनकी मां बैठी हुई थी और भगवान के धाम जा रहे थे। भगवान के भक्त से किसी भी प्रकार का हमारा अगर संबंध है तो उस संबंध के कारण हमको भगवान की चरणों की गति प्राप्त हो सकती है। हमारे अंदर कोई साधना न हो, हमारे अंदर कोई उपासना न हो, लेकिन भगवान के भक्तों से अगर हमारा संबंध है तो उस संबंध के कारण हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह भी शास्त्रों में कहा गया। भगवान के संबंध से भी, भगवान के भक्तों के संबंध से भी जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण विमुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। भगवान के भक्त जिसको छू दें, जिसको देख लें अपनत्व की दृष्टि से, वो अस्थावर व्यक्ति भी हो, अस्थावर जीव भी हो, मुक्त हो जाता है। जो उनके संबंधी हैं उनकी क्या बात है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। जो उनके अपने बांधव हैं उनकी क्या बात है। श्री ध्रुव जी महाराज की मां भी मुक्त होकर भगवत धाम जाने लगी। और वेदों में तो यहां तक कहा गया उपनिषद में कि जब कोई जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है और वहां जाकर के भी वो अगर स्मरण कर ले अपने माता पिता का, अपने परिवार के किसी व्यक्ति का, तो उसके स्मरण मात्र से उसके संबंधी जिस किसी योनि में रहते हैं वो मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाते। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति। वेद भगवान कहते हैं कि स यदि पितृलोक कामो भवति, वो भगवान का मुक्त भक्त, भगवान का वो भक्त मुक्त होकर के वैकुंठ जाए और वैकुंठ में जाकर के वो अपने पिता का स्मरण कर ले कि मेरे पिताजी कहाँ होंगे,
और एक ही जन्म नहीं, कई जन्मों के पिता का अगर वो स्मरण कर ले, क्योंकि वहां जाने पर तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह जीवात्मा भी भगवान के समान सर्वज्ञ हो जाता है, उसे सब कुछ पता रहता है। अगर वो अपने जन्म जन्मांतर के किसी माता पिता भाई बंधु मित्र सुहृद का स्मरण कर ले, तो उसके स्मरण मात्र से वे जीवात्मा जिस किसी योनि में रहते हैं वे भी मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाते। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति, स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य मातरः समुपतिष्ठन्ति। ये सब वेद वचन यही कहते हैं। आगे वेदों ने कहा स यदि सखिलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य सख्यः समुपतिष्ठन्ति। यदि अपने सखा और मित्रों का वो स्मरण कर लेता है तो उसके स्मरण मात्र से उसके मित्रादि भी मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाते हैं। ये भगवान के भक्तों की अपूर्व महिमा है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। भागवत का मतलब क्या है? भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हीं को भागवत कहा जाता है। भागवत शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ तो यह है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिस ज्ञान का उपदेश किया उस ज्ञान का नाम भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। और दूसरा अर्थ भगवान के जो भक्त हैं वो भागवत। तो भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो ज्ञान दिया तो ये तो सिद्ध है। सर्वप्रथम भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ने ही नारद जी को दिया, फिर नारद जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, और फिर वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान राजा परीक्षित को दिया। तो भगवान के द्वारा प्रोक्त होने के कारण इसका नाम भागवत। और भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं। जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों की विस्तार से चर्चा की गई हो, ऐसे ग्रंथ का नाम, ऐसे पुराण का नाम भागवत पुराण। इसलिए इसमें भागवतों की कथा है, ध्रुव जैसे भागवत की कथा। भगवान के कितने भक्त, अनंत अनंत जो भक्त हैं, उन भक्तों में जो प्रमुख भक्त हैं उन भागवतों की चर्चा भागवत में, इस ग्रंथ में विशेष रूप से प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान इमान परम भागवतान नमामि। ये सब भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। उन भागवतों का चरित्र है भागवता नाम पुराणम, भागवत पुराणम। भगवान के भक्तों का जो पुराण है, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण। ऐसे भागवत परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम अंग था। बड़े धर्मात्मा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज अंग ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, और भी अनेक यज्ञ वो करते रहे। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया तो उनके अश्वमेध यज्ञ में सदस्यों के आवाहन करने पर भी देवता लोग हविर ग्रहण करने के लिए नहीं आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवता लोग जब हवि ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो महाराज अंग ने अपने आचार्यों से पूछा कि क्या कारण है कि हमारे यज्ञ में आहुति ग्रहण करने के लिए देवता नहीं आ रहे। तो ऋषियों ने कहा आपके कोई संतान नहीं है, आप निस्संतान हैं, इसलिए आपकी आहुति को देवता ग्रहण करने के लिए नहीं आ रहे। देखो, इसका मतलब आप ये मत समझना कि जिसके संतान न हो उसकी आहुति और पूजा भगवान और देवता नहीं ग्रहण करेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए कहा गया। बाद में यही महाराज अंग अपने पुत्र को त्याग करके भगवान के भजन में चले जाते हैं। ऋषियों के कहने पर, आचार्यों के कहने पर पुरोडासम निरपन सिपविष्टाय विष्णवे, सिपविष्ट विशेषण से युक्त विष्णु देवता के लिए इन्होंने यज्ञ किया, पुरोडास का यजन किया।
और उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान ने, अग्निदेव ने प्रकट होकर के पायस दिया और कहा इसे अपनी पत्नी को खिला दो, पत्नी पुत्र को जन्म दे। यज्ञ से उत्पन्न पायस को अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन पत्नी का जो कुल था, जिस कुल से वो आई थी, वो कुल बहुत पवित्र कुल नहीं था। इसलिए नाना जी का संस्कार, मातृकुल का संस्कार उस बालक में आया। बालक तो उत्पन्न हुआ, उसका नाम वेन हुआ, लेकिन वो वेन जन्म से ही बड़ा विचित्र, असत कर्म करने वाला। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसकी अनेक बदमाशी, अनेक प्रकार के उपद्रव, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके एकांत में खेलने के बहाने ले जाए और उनको पटक करके उनके गले को दबा के मार डाले, ऐसे ऐसे कर्म करता था। इस प्रकार से वो जब अनेक प्रकार के पाप करने लगा तो सारी प्रजा दुखी हो गई। अब राजा के पुत्र को कौन दंडित करे? लोग आ करके कहने लगे कि आपका पुत्र ऐसा दुष्ट है, ऐसा नीच है। महाराज अंग को बड़ा दुख हुआ। महाराज अंग ने यही कहा कि इससे अच्छे तो हम पहले थे जब हमारे पुत्र नहीं था। इस कुपुत्र से तो अच्छा है कि हमारे पुत्र न होता। लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को समझाया, चलो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इस कुपुत्र को देकर के भगवान ने मुझे संसार से मन को हटाकर अपने चरणों में लगाने के लिए ऐसा किया है। सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई और श्री महाराज अंग ने यही कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येद गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहाः। चलो अच्छा हुआ मेरा बेटा नालायक हो गया, कुपुत्र हो गया। इस कुपुत्र के कारण मेरा मन संसार से हट करके भगवान में लग गया, नहीं तो संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाना बड़ा कठिन है। इस कुपुत्र ने तो मेरे मन को क्षण भर में संसार से हटा करके भगवान में लगा दिया। महाराज अंग बड़े प्रसन्न हुए और महाराज अंग ने रात में बिना बताए अपना राज्य छोड़कर कहीं चले गए जंगल में तप करने की। और तपस्या करके, साधना करके उन्होंने भगवान की भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर लिया। महाराज अंग के चले जाने के बाद उनका पुत्र बेन राजा बना, क्योंकि वही बेटा था। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो राजगद्दी पर बैठते ही उसने एक बड़ा विचित्र अध्यादेश जारी किया। जैसे नई सरकार आती है तो नए नए नियम लगाती है, उसी प्रकार जब इसका शासन हुआ तो गद्दी पर बैठते ही इसने एक नया नियम लागू कर दिया। क्या नियम? राजा बेन ने घोषणा की कि अब आज के बाद मेरा शासन है और मेरी आज्ञा का सबको पालन करना पड़ेगा। लोगों ने कहा क्या आज्ञा है आपकी? तो बेन ने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयद धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। राजा बेन ने घोषणा की, न यष्टव्यम न दातव्यम, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई हवन करेगा। ये सारे धार्मिक कार्य बंद कर दिए जाए, मेरे राज्य में कोई धार्मिक कार्य नहीं होगा। ले महाराज ऐसा कैसे होगा? राजा बेन ने कहा मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, हमारे राज्य में कोई धर्म नहीं करेगा, धर्म से निरपेक्ष हो जाओ। आज के नेता कहते हैं हम धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करेंगे। पहले भी एक बेन हुआ था जो कर रहा था। देखो इस सृष्टि में पाप पुण्य धर्म अधर्म सब अनादिकाल से, पहले भी अधर्म था आज भी, क्योंकि सृष्टि दोनों से मिलकर के ही बनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने जब सृष्टि की तो गुण अवगुण दोनों को सान दिया, तब सृष्टि बनाई। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। बिना अवगुण के और बिना गुण के सृष्टि नहीं होगी। केवल गुण गुण हो तब भी सृष्टि नहीं रहेगी, और केवल अवगुण हो तब भी सृष्टि नहीं रहेगी। केवल अज्ञान हो बोले सृष्टि नष्ट हो जाएगी, केवल ज्ञान हो बोले केवल ज्ञान रहेगा तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। क्यों? बोले सबको ज्ञान हो जाएगा, सब बैठे रहेंगे चुपचाप, कोई कुछ करेगा ही नहीं। क्यों? बोले क्यों करें? तो
अज्ञान और ज्ञान दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तभी सृष्टि चलती है। ये सृष्टि का नियम है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने प्रपंच में इस विस्तार में गुण अवगुण दोनों को सान दिया, तब सृष्टि चली। लेकिन सावधानी रखनी चाहिए कि अनुपात गुण का अधिक हो, अवगुण का कम हो। प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति, यह सिद्धांत है। प्रधानता जिसकी होती है वही मान्य होता है। तो गुण ज्यादा होता है जहां पर, वहां गुण की मान्यता होती है, और दोष अधिक हो जाए तो वहां दोष की मान्यता होती है। रहते दोनों हैं। कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति हो, कितना भी योग्य व्यक्ति हो, कुछ न कुछ दोष उसके अंदर रहेगा, लेकिन गुण अधिक है इसलिए उसको गुणवान कहा जाता है। और कोई व्यक्ति कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन कुछ न कुछ गुण उसके अंदर भी रहेगा। ये विधि का विधान है। लोग कहते हैं महाराज चोर जब चोरी करते हैं तो 4 चोरों ने मिलकर के चोरी किया, ठगी की, लेकिन जब माल लेकर के गए तो बड़ी ईमानदारी से आपस में बांटा, वहां बेईमानी नहीं की। ईमानदारी उनमें भी है। चोरी तो की, ठगी तो की, लेकिन जब बंटवारा किया तो ईमानदारी से किया, बराबर हिस्सा लगाया। तो गुण तो सब जगह है और दोष भी है, लेकिन कहीं गुण ज्यादा है, कहीं दोष ज्यादा है। जहां दोष ज्यादा है उसे दोषी मान लिया जाता है, जहां गुण ज्यादा हो वहां गुण मान लिया जाता है। तो सृष्टि में गुण दोष दोनों हैं, तभी सृष्टि चलती है। अनादिकाल से इसी प्रकार से ये प्रपंच चल रहा है, तभी सृष्टि में कार्य होता है। शुद्ध सोना से आप कोई आभूषण बनाओ, नहीं बनेगा। शुद्ध सोना हो, शुद्ध सोने से कहो हार बना दो, कंगन बना दो, अंगूठी बना दो, बोले कुछ नहीं बनेगा। जो भी बनेगा सब पिचक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, उसमें स्थायित्व तो नहीं होगा। कुछ दूसरी धातु मिलानी पड़ेगी, तब उसमें कठोरता आएगी, तब जो आकृति आप बनाना चाहो बन जाएगा। केवल सीमेंट लेकर के आप दीवार में चिपकाओ, कोई ईंटा नहीं चिपकेगा, लेकिन पानी मिला करके जब उसे सानोगे तब उसमें पकड़ बनेगी। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। केवल आटे की रोटी नहीं बनेगी, पानी मिला करके सानोगे तब पकड़ बनेगी, तब रोटी बनेगी। ये मिलावट से ही सृष्टि चलती है, बिना इसके सृष्टि चल नहीं सकती। तो ये सारे गुण दोष अनादिकाल से हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत को, सज्जन पुरुष को हंस के समान होना चाहिए। जैसे हंस पानी पानी छोड़ देता है, दूध दूध ले लेता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में अच्छी चीजें ग्रहण कर लो, जो खराब है उनको छोड़ते जाओ। ये राजा बेन जब गद्दी पर बैठा तो इसने कहा बंद करो यज्ञ यागादि कर्म, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयद् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। घोषणा कर दी, सब बंद करो। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने समझाया, देखो भाई ऐसा अधर्म मत करो। तो उल्टे राजा बेन उन ऋषियों को उपदेश देने लगा। राजा बेन ने कहा कि बालिशा बत यूयम में अधर्मे धर्ममानिनः। आप लोग अभी बालक हो, बुद्धि नहीं है। वो बड़े बड़े बूढ़े महर्षियों को कहने लगा, अरे तुम तो अभी बालक हो, तुम्हारे बुद्धि नहीं है। उन महर्षियों ने कहा हमारे बुद्धि नहीं है, हमने क्या बालपन किया। तो बेन ने कहा कि ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। किस भगवान की पूजा करते हो, किस पति की, किस परमेश्वर की पूजा करते हो? तुम्हारे स्वामी हम हैं, तुम्हारा पालन हम करते हैं, तुम्हारा संरक्षण करते हैं, तो हम तुम्हारे स्वामी हैं, हमारी पूजा करो। किस देवता की पूजा करते हो? ये तो उसी प्रकार तुम अधर्म कर रहे हो जैसे कोई स्त्री अपना भरण पोषण करने वाले पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को सम्मान दे, किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करे। तो जिस प्रकार वो पाप है, उसी प्रकार तुम मुझे छोड़ करके जिस परमात्मा की पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अधर्म है। ऐसा भाषण देने लगा। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। ऋषियों को, महात्माओं को क्रोध आया, उन्होंने जोर से उसे डांटा, अज्ञानी मूर्ख, तू शास्त्र के विपरीत, परंपराओं के विपरीत ऐसा आचरण करता है। जोर से डांटा, बस डांटने मात्र से ही वो राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।
राजा बेन की जब मृत्यु हो गई तो ऋषियों ने विचार किया अब किसको राजा बनावे, इसका तो कोई बेटा भी नहीं। तो ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन के शरीर का मंथन किया। राजा बेन की जंघाओं पर मंत्र को रखकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन की जंघाओं का मंथन करने पर एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। काक कृष्णोति ह्रस्वांगो, काले रंग का छोटा सा, और उसके हाथ पैर भी बड़े छोटे छोटे महाराज। बड़ा विचित्र पुरुष प्रकट हुआ और बड़े दीन भाव से उस पुरुष ने हाथ जोड़ करके उन ऋषियों को प्रणाम किया। तो ऋषियों ने कहा निषीद, बैठ जाओ। तो निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत। उन ऋषियों के कहने पर ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जाओ, तो बैठ गया। निषीद कहने पर वो बैठ गया, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम रख दिया निषाद। तुम निषाद हो। और जंगल का साम्राज्य तुम्हारा, जंगल का राजा उसे बना दिया, जंगल का राज्य उसे दे दिया। वहीं से निषादों के वंश की उत्पत्ति हुई। फिर ऋषियों ने विचार किया कि नगर का राजा कौन हो, जंगल का राज्य तो इसे दे दिया। तब ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। ये पुरुष स्त्री कोई साधारण पुरुष स्त्री नहीं थे, स्वयं भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी का ही राजा बेन की भुजाओं से प्रादुर्भाव हो गया। एष विष्णोर्भगवतः कला भुवन पालिनी। भगवान विष्णु की कला, भुवन पालिनी, सारे भुवन का पालन करने वाली भगवान की कला का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु भगवान प्रकट हुए अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ। ये भगवान का पृथु अवतार है। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु प्रकट हुए और फिर इनको ऋषियों ने सिंहासन पर बैठा करके दिव्य दंपति का राज्याभिषेक कर दिया। महाराज पृथु राजा हुए और पृथु ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है। और महाराज पृथु ने ही इस धरती का समतलीकरण किया, विस्तार किया। महाराज पृथु ने अनेक यज्ञ किए। महाराज पृथु ने जब राज्य संभाला तो प्रजा के लोग बड़े दुखी थे, क्योंकि इनके पहले जो राजा थे बेन, उनके पाप के कारण पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर छिपा रखा था। शास्त्रों में कहा गया है कि असद्वृत्ते हि नृपतौ अकाले म्रियते जनः अकाले म्रियते प्रजाः। असद्वृत्तौ हि नृपते, जब राजा अधर्म करने वाला हो जाता है तो उस राजा के अधर्म के कारण प्रजा में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। प्रजा अकाल से पीड़ित होती है, प्रजा में अनेक प्रकार की रोग व्याधियां उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। प्रजा में जो अनेक प्रकार के दुख और उपद्रव होते हैं वो राजा के ही पाप का परिणाम होता है। अगर राजा धर्मात्मा है तो प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है। राजा बेन के पाप के कारण प्रजा बहुत दुखी थी। चारों तरफ अकाल पड़ गया, पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर छिपा लिया। ये पृथ्वी भूदेवी है, ये भगवान की पत्नी है भूदेवी। ये सारे बीजों को, सारे पदार्थों को, अपने वैभव को अपने अंदर ही छिपा करके रखती। और जब कोई धर्मात्मा भगवत भक्त राजा होता है तो पृथ्वी अपने सारे वैभव को प्रकट कर देती। जो कुछ मनुष्यों के पास है सब पृथ्वी का ही दिया हुआ है। पृथ्वी के अलावा और कहीं से कोई वस्तु नहीं आती। चाहे हमको आपको सोना मिले, चांदी मिले, हीरा मिले, कोयला मिले, मिट्टी मिले, जो कुछ भी हम करते हैं सब पृथ्वी से पाप प्राप्त पदार्थों से ही हम सुख का अनुभव करते। पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर छिपा लिया। प्रजा बहुत दुखी थी। महाराज पृथु ने पूछा अपने मंत्रियों से कि प्रजा दुखी क्यों है। मंत्रियों ने कहा महाराज आपके पहले जो राजा थे उनके कारण पृथ्वी ने अपने वैभव को छिपा रखा है।
प्रजा के लोग बहुत दुखी हैं, आप ही कोई उपाय करें। तो महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और महाराज पृथु ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा इस पृथ्वी को ही मैं मार दूंगा। हाँ, मेरे बच्चे दुखी हैं, मेरे बच्चों को, इस प्रजा को जीवन के संसाधन नहीं मिल रहे हैं और ये पृथ्वी सारे वैभव को छिपा करके रखी। धनुष बाण लेकर के महाराज पृथु ने पृथ्वी के ऊपर क्रोध किया। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम, हे वसुधे मैं तेरा वध कर दूंगा, मेरे शासन से परांगमुख होकर के मेरे प्रजा को दुख दे रही है। इसका परिणाम हुआ कि भगवती भूदेवी पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके प्रकट हो गई और भगवती भूदेवी ने कहा जिसको जो पदार्थ चाहिए आप प्राप्त कर लो, मेरा दोहन कर लो। पृथ्वी और गाय का स्वरूप एक है, इसीलिए जब जब पृथ्वी प्रकट होती है तो गाय के रूप में ही प्रकट होती है। भूदेवी गौ के रूप में प्रकट हो गई और भूदेवी ने कहा जिसको जो पदार्थ चाहिए दोहन कर लो। फिर तो महाराज पृथु ने आदेश किया, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, पितरों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, राक्षसों ने, पिशाचों ने, सभी प्रजातियों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ का गौ माता से दोहन किया। गाय ने सबको सब कुछ दिया, इसलिए गाय का नाम है कामधेनु। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय के रूप में प्रकट जो भूदेवी थी उनसे सभी ने दोहन किया। किसने क्या दोहन किया? कहते हैं वत्सम बृहस्पतिम कृत्वा पश्यत् छंदोमयम शुचि। ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया, क्योंकि बिना बछड़ा के तो गाय दूध देगी नहीं। देवताओं ने, वो ऋषियों ने देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके भूदेवी के पयोधर से छंदों का दोहन किया। छंद अर्थात वेदों के मंत्रों को दोहन किया, क्योंकि उन ऋषियों को वेद मंत्र की आवश्यकता थी। फिर कहते हैं कृत्वा वत्सम सुरगणाम इंद्रम सोममदूदुहन। इंद्र को बछड़ा बनाकर देवताओं ने भूदेवी के पयोधर से सोमरस का दोहन किया, क्योंकि देवता सोमरस का पान करते। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से सुरा का दोहन किया। इस प्रकार से सभी प्राणियों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ को प्राप्त किया और संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो गई। फिर तो पृथु जी महाराज ने अनेक यज्ञ किए। पृथु जी महाराज ने जब यज्ञ किया तो उनके यज्ञ में स्वयं भगवान नारायण पधारे, प्रकट हुए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के पृथु भगवान से कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। देखो, ये पृथु भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन इनके यज्ञ में स्वयं भगवान नारायण के रूप में आ रहे हैं। तो आपके मन में संदेह होगा, दो दो भगवान, एक भगवान भक्त बने हैं और एक भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान के जितने अवतार हैं ना, इन अवतारों में कुछ अवतार ऐसे हैं जो आवेशावतार हैं। विशेष कार्य को करने के लिए भगवान का तत्त शरीर में आवेश हो जाता है। जैसे नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। अवतार की संख्या जब पूरी की जाती है तो उसमें नारद जी को भी लिया जाता है, सनकादिकों को भी लिया जाता है। लेकिन नारद जी और सनकादिक ये भगवान के भक्त भी हैं, भक्त में भी इनकी गणना होती है। उसी प्रकार वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी भगवान के अवतार भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। तो दोनों बात कैसे है? बोले उस विशेष कार्य को करने के लिए उतने दिनों तक उनके शरीर में भगवान का आवेश था, इसलिए उनको भगवान का अवतार कहा जाए। पृथु जी के अंदर भगवान का आवेश इसलिए था कि पृथ्वी को समतल करके, धरती को समतल करके प्रजा को सुखी कर दिया जाए और धर्म की स्थापना हो जाए। उतना कार्य करने के बाद पृथु जी के अंदर से वो तेज अंतर्हित हो गया। उसी प्रकार श्री वेदव्यास भगवान के अंदर भगवान का तेज आया, इसलिए कि वो 18 पुराण की रचना करें और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करें जिससे विश्व का मंगल हो। और इस कार्य का संपादन जब हो गया तो वेदव्यास जी के अंदर से वो तेज तिरोहित हो गया। फिर तो वेदव्यास जी महाराज महर्षि हैं। उसी प्रकार देवर्षि नारद के अंदर भगवान का दिव्य तेज प्रादुर्भूत हुआ। 5 शास्त्र को प्रकट करने के लिए
और 5 रात्र शास्त्र प्रकट करने के बाद देवर्षि नारद के अंदर से वो तेज तिरोहित हो गए। इसलिए पृथु जी महाराज भगवान के भक्त भी हैं, भगवान के अवतार में भी इनकी गणना होती है और भगवान के परम भक्त भी हैं। श्री पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ में स्वयं भगवान पधारे और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा? बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। पृथु जी ने धन संपत्ति राज्य वैभव नहीं मांगा, वैकुंठ मुक्ति नहीं मांगी। पृथु जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे कानों के अंदर 10,000 कान की शक्ति आ जाए। भगवान भी चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा क्या मांगते हो? इन कानों के अंदर 10,000 कान की शक्ति आ जाए? आज तक जितने भक्त मिले, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई धन संपत्ति मांगता है। तुम तो विचित्र भक्त हो, 10,000 कान की शक्ति लेकर के क्या करोगे? तो पृथु जी ने कहा कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह। हे भगवान, आपके जो परम भक्त हैं, उन महान भक्तों के मुख से प्रकट होने वाली जो आपकी कथा है, आपके परम भक्त जो आपका गुणगान करते हैं, उन कथाओं को सुन करके मुझे तृप्ति नहीं होती। इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं लेकिन मुझे संतोष नहीं होता। मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए जिससे मैं आपकी कथा को सदा सुनता रहूं और आनंद करता। ये कथा की महिमा है। पृथु जी ने यही वरदान मांगा भगवान से, विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह, मेरे कानों में अयुत कानों की शक्ति आ जाए, 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। किस लिए? बोले महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, जो महानतम भक्त हैं आपके, उनके मुख से च्युत होने वाली, निर्गलित होने वाली जो आपकी कथा है, उस कथा को श्रवण करने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति है। भगवान ने कहा तथास्तु। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त पृथु जी का चरित्र सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम प्राचीन बरही था। ये प्राचीन बरही राजा बड़े धर्मात्मा थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते थे, यज्ञ में इनकी बड़ी निष्ठा थी और यज्ञ करना तो राजाओं का परम धर्म ही है। महाराज प्राचीन बरही राजा ने अनेक यज्ञ किया और उन यज्ञों में प्राचीन बरही राजा ने अनेक पशुओं का वध किया। बहुत से ऐसे यज्ञ होते हैं जिन यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। वो वैदिक यज्ञ हैं, वेदों में उन यज्ञों का वर्णन है और उन यज्ञों में जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है, वो पाप नहीं माना जाता। इसीलिए कहा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में प्रोक्त जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती। मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि, ये वेद कहता है किसी जीव की हिंसा मत करो। लेकिन वही वेद जब कहीं पर हिंसा करने के लिए कहता है तो फिर वही धर्म है, क्योंकि धर्म अधर्म का निर्णय वेद करता है। एक ही वस्तु काल, पात्र, व्यक्ति और स्थान के भेद से धर्म और अधर्म बन जाता है। इसलिए धर्म अधर्म का निर्णय हमारी बुद्धि से नहीं होता। धर्म अधर्म का निर्णय वेद शास्त्र के आधार पर होता है। एक ही क्रिया, एक ही वस्तु, एक ही चीज किसी के लिए अधर्म हो जाती है और किसी के लिए धर्म होती है। कहां पर वो धर्म है, कहां पर अधर्म है, ये जानने के लिए शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है। एक दो उदाहरण देकर के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी भी मरे हुए जीव की हड्डी अपवित्र होती है। कोई भी मरा हुआ जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, मर गया, अब उसकी हड्डी, उसका मांस सब अपवित्र है। लेकिन शंख पवित्र है, वो भी तो हड्डी है। शंख क्या है? हड्डी ही तो है। शंख हड्डी है लेकिन वो पवित्र है क्योंकि शास्त्र ने उसको पवित्र कहा है। अन्यत्र हड्डी जो है वो अपवित्र है, लेकिन शंख के रूप में हड्डी जो है वो पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि उसको मुख में लगा करके बजाया जाता है।
मुख में लगने पर मुख अपवित्र नहीं होता, अपितु उस मुख के लगने से शंख अपवित्र होता, उसको धो के रखना पड़ता है हड्डी। क्यों? बोले शास्त्र कहता है इसलिए। इसीलिए धर्म के विषय में शास्त्र को ही प्रमाण माना जाता है, हमारी बुद्धि और तर्क प्रमाण नहीं। और वो कितना पवित्र है? बोले हड्डी अपवित्र होती है, लेकिन शंख हड्डी के रूप में इतना पवित्र है कि उसमें जल रख करके, शंख के अंदर जल रख करके और भगवान शालिग्राम के ऊपर ऐसे घुमाकर, भगवान नारायण के ऊपर घुमा करके जिसके ऊपर फेंक दिया जाए तो उस व्यक्ति को अगर ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो तो उसका पाप नष्ट हो जाता। भ्रामयन केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्या व्यपोहति, शास्त्र कहता कि उस शंख में जल भर करके भगवान केशव के ऊपर घुमाकर 3 बार जिसके ऊपर छींट दिया जाए उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप मंदिर में जाओ तो देखो, आरती के बाद शंख में जल भर करके सबके ऊपर छींटा जाता है और वो शंख भगवान के मंदिर में रखा जाता है, क्योंकि शास्त्र उसको कहता है। किसी मरे हुए पशु का चमड़ा अपवित्र होता है, लेकिन हिरण का चमड़ा, बोले हिरण का चमड़ा पवित्र होता है, उस पर बैठ करके ऋषि लोग तप करते हैं। चमड़ा वो भी है, मरे हुए पशु। तो कहां पर क्या वस्तु धर्म है क्या अधर्म है, यह शास्त्र निर्णय करता है। जैसे पान खाना, पान का पत्ता पवित्र होता है, पान देवताओं को चढ़ता है, पूजा में पान तांबूल भगवान को चढ़ाया जाता है और पान लोग खाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वही पान अगर ब्रह्मचारी खा ले तो ब्रह्मचारी को पाप लगता है। जो वेद का अध्ययन कर रहा हो गुरुकुल में रह करके, वो ब्रह्मचारी अगर पान खाए तो उसको पाप लगेगा, और वही पान अगर गृहस्थ खाए विवाह हो जाने के बाद गृहस्थ जीवन में तो उसको पाप नहीं लगेगा। पान वही है। वही पान एक सुहागिन स्त्री खाए तो उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन विधवा स्त्री अगर पान का भक्षण करे तो उसको दोष लगेगा। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला तत्तेकम मांस तत्तुल्यम मेलनम सुरयासन। ब्रह्मचारी, सन्यासी और विधवा स्त्री अगर तांबूल भक्षण करे तो मांस खाने के बराबर उसको पाप लगेगा, और गृहस्थ वही पान खाए तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। वस्तु वही है। तो किसके लिए धर्म है, किसके लिए अधर्म है, कहां पर क्या धर्म है क्या अधर्म है, यह जानने की आवश्यकता हो। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी किसी स्त्री का स्पर्श करे तो पाप लगेगा। सन्यासी लकड़ी की स्त्री को भी अपने पैर से छू दे तो उसको प्रायश्चित्त होगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी स्त्री के साथ उठना बैठना, उसके साथ हास परिहास करना, यह धर्म है। और वही व्यक्ति सन्यास ले ले तो सन्यास ले लेने के बाद वो अपनी स्त्री को भी अगर छुए तो उसको पाप लग जाए। वही स्त्री जिसके साथ उसने जीवन बिताया, जिस स्त्री का पाणी ग्रहण किया, लेकिन सन्यास लेकर के अगर वो सन्यासी हो चुका है तो पुनः अपनी स्त्री का अगर वो स्पर्श भी कर दे तो उसको प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उसको पाप लग जाता है। तो धर्म अधर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। शास्त्र किसके लिए क्या कहता है, कैसे कहता है, उसका पालन करना यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए कहां क्या धर्म है क्या अधर्म है। उसी प्रकार से हिंसा, किसी भी जीव को मारना पाप है, लेकिन यज्ञ में अगर वेद विधान करता है, वेदों में विधान किया गया कि वहां उस जीव का वध किया जाए तो वहां पर वही धर्म है, वो पाप नहीं। और बड़े बड़े यज्ञों में ऐसे विधान किए जाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। विज्ञान यह है कि वो जीव कहीं ना कहीं तो मारा ही जाएगा, लेकिन वेदों ने कृपा की कि उतने लक्षण उस जीव के अंदर अगर हों, उन लक्षणों से युक्त वो जीव पशु हो तो उस पशु का यज्ञ में प्रयोग किया जाए। तो यज्ञ में उसका प्रयोग होने पर यज्ञ के पुण्य का अंश उस पशु को भी प्राप्त होगा, और उस पशु को जब पुण्य की प्राप्ति होगी तो वह पशु भी मरने के बाद अगले जन्म में वेद का विद्वान बनकर के प्रकट होगा। ये वेदों में लिखा है। आज वेद के विद्वानों का अभाव इसीलिए होता जा रहा है, ऐसे अब यज्ञ बंद हो गए। ये बड़ी विलक्षण प्रक्रिया थी वेदों की कि यज्ञों में उन पशुओं का जब संज्ञापन होता था तो उन पशुओं के मरने पर वे मरने वाले पशु वेद मंत्र को सुनकर
उन वैदिक ब्राह्मणों का दर्शन करते हुए धर्म पूर्वक प्राण का त्याग होता था उनका, तो मरने के बाद वे वेदज्ञ ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते थे, विद्वान ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते थे। क्योंकि गीता का सिद्धांत है, मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। आगे कथा आएगी भरत जी की, हिरण का स्मरण किया तो अगले जन्म में हिरण बन गए। मरते समय व्यक्ति जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। अंत काल में जिस भाव का स्मरण करके व्यक्ति मरता है अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि मरते समय भगवान का स्मरण करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। इसीलिए मुनि लोग महात्मा लोग जतन करते हैं कि मरते समय राम जी का नाम आ जाए। राम जी का नाम आ जाएगा तो राम जी को प्राप्त हो जाओगे। और संसार के प्राणियों का स्मरण हुआ तो मरने के बाद वही जन्म तुम्हें मिल जाएगा। मरते समय कुत्ते का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। ये बड़े बड़े पैसे वालों के घर में जो कुत्ते होते हैं, गाड़ी में घूमते हैं और दूध रोटी खाते हैं, वो सब कुत्ते कौन हैं? वो सब पिछले जन्म के आदमी थे। और जैसे उस बड़े व्यक्ति ने कुत्ता पाला है वैसे उसने भी पाल रखा था। कुत्ते से बड़ा प्रेम था, मरते समय संजोग से कुत्ता सामने पड़ गया और कुत्ते की ही याद आई तो मरने के बाद कुत्ता बन गया। क्योंकि गीता का तो सिद्धांत है, मरते समय जो जिसका स्मरण करेगा अगले जन्म में वही बनेगा। तो पिछले जन्म का वो धनपति था, सुख समृद्धि से युक्त था, लेकिन मरते समय थोड़ी सी गलती हो गई, कुत्ते का स्मरण किया तो कुत्ता बनना पड़ा। तो पिछले जन्मों के पुण्य के कारण कुत्ता तो बना लेकिन अच्छे घर में गया, गाड़ी में घूम रहा, दूध रोटी खा रहा, मजे ले रहा है। ये सब कारण है। और वहीं संसार में ऐसे भी कुत्ते हैं जो कुत्ते रोज डंडा खा रहे हैं, उनको रोटी भी नहीं मिल रही। वो कुत्ते कौन है? बोले वो अपने पिछले जन्मों के पाप के परिणाम स्वरूप कुत्ता बने। और जो बड़े घर में कुत्ते घूम रहे हैं, बोले वो कुत्ते मरते समय कुत्तों का स्मरण करके मरने वाले वे मनुष्य ही हैं, कुत्ता बन करके घूम रहे हैं। मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यहां पर आगे पुरंजन की कथा आती है भागवत में। पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करता था और संजोग से मरते समय अपनी स्त्री का स्मरण किया तो अगले जन्म में वो स्त्री बन गया। हाँ, और अगले जन्म में जब स्त्री बना तो उसका एक पुरुष से विवाह हुआ, फिर 2-4 लड़के बच्चे भी उसके हुए। फिर उसका वो पति मर गया। जब पति मर गया तो वो उसी के पीछे रोती रोती दौड़ रही थी, मेरे पति मर गए मर गए। उसका पूर्व जन्म का मित्र अविज्ञात आया और अविज्ञात ने कहा, अरे पुरंजन तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, हम पुरंजन नहीं है, हम तो इनकी स्त्री हैं, ये मेरे पति हैं, मर गए, मैं तो सती होने जा रही हूं। अविज्ञात हंसने लगा। अविज्ञात ने कहा, अरे तुम कब से स्त्री बन गए? तुम तो आत्मस्वरूप हो, मेरे अंश हो। भगवान परमात्मा ही उसके मित्र के रूप में वहां आ गए। परमात्मा ने अविज्ञात ने कहा कि तुम तो मेरे अंश हो, तुम कब से स्त्री और पुरुष अपने को मान बैठे? जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका स्त्री शरीर समाप्त हो गया और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये सब कथाएं भागवत में। अब इन सब कथाओं के पीछे बड़ा विस्तार है, लेकिन कितना हम 7 दिन में आपको बताएंगे, केवल सूत्र बता रहे हैं। सूत्र जान लो बस, बाकी तो सब पता चल जाएगा। तो कहने का भाव कि मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। आज बड़ी बड़ी वधशालाओं में जहां पर पशुओं का वध होता है, वहां पर जो पशु मरते हैं, वो मरने वाले पशु उन मारने वाले पापी प्राणियों का स्मरण करके मरते हैं, क्योंकि सामने वही रहते मारने वाले। वे मरने वाले पशु उन पापी प्राणियों का स्मरण करके मरते हैं, इसलिए अगले जन्म में वे मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य तो बन गए अंतिम स्मृति के आधार पर, लेकिन उन पापियों का स्मरण करके मनुष्य बने, इसलिए पापी मनुष्य के रूप में पैदा हुए। इसलिए संसार में पापियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। लेकिन उन्हीं पशुओं का जब यज्ञ में प्रयोग होता है तो बड़े बड़े धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मणों के बीच में
उन धर्मात्मा जजमानों के बीच में, यज्ञ करने वाले उन याज्ञिकों के बीच में जब उनकी मृत्यु होती है, तब वे पशु उनका स्मरण करके जब मरते हैं तो अगले जन्म में धर्मात्मा और पुण्यात्मा बन करके प्रकट। ये सिद्धांत है। इसलिए यज्ञ में अनेक पशुओं के प्रयोग का विधान वेदों में कहा गया। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ, इन यज्ञों में पशुओं का प्रयोग होता है। ये प्राचीन बरही राजा ने बहुत यज्ञ किया और उस यज्ञ में अनेक पशुओं का प्रयोग किया। यज्ञ करते करते महाराज प्राचीन बरही का अंतःकरण तो शुद्ध हो गया। एक दिन देवर्षि नारद ने सोचा चलें और चल करके प्राचीन बरही राजा को समझावें कि अब यज्ञ बंद करो, अब तुम भगवान की भक्ति में लगो, अब ये कर्मकांड से थोड़ा फुर्सत लो। और देवर्षि नारद ने आकर के प्राचीन बरही राजा को समझाया और थोड़ा भय दिखाया। जैसे किसी चीज में व्यक्ति की अति रुचि हो जाए, किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। केवल भगवान के चरणों की भक्ति की अति अच्छी होती है, बाकी कोई अति अच्छी नहीं। भगवान के चरणों में आपकी भक्ति जितना हो उतना ही अच्छा है। बाकी दुनिया के जितने काम हैं उनकी अति जो है वो अच्छी नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। यज्ञ यागादि की बड़ी महत्ता है, बड़े बड़े यज्ञ करने का बड़ा महत्व है, लेकिन केवल यज्ञ ही करते रह जाओ तो वह कर्मकांड करते करते, कर्मकांड करते करते व्यक्ति शुष्क हो जाता है, भावनाहीन हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्म करते 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 यज्ञ का धुआं लगते लगते उसका अंतःकरण भी धूमिल हो जाता है। उसके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। इसलिए जितना करना चाहिए उतना ही करो। नारद जी ने सोचा प्राचीन बरही राजा ने बहुत यज्ञ किया, अब इसको भगवान की भक्ति में लगा दो। नारद जी ने आकर के कहा, देखो राजन, अब ये यज्ञ तुम बंद करो, अब भगवान की भक्ति करो। प्राचीन बरही राजा ने कहा, महाराज वेदों में लिखा है इन यज्ञों का बड़ा महत्व है, इसलिए हमने किया। तो अब नारद जी वेद का खंडन तो नहीं कर सकते, कैसे कह दें कि वेद की बात गलत है? वेद तो परम सत्य है। प्रत्यक्षेणानुमित्यावायस्तुपायो न विद्यते। जिस चीज का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से भी नहीं हो सकता, ऐसे विषय का ज्ञान जिसके द्वारा हो उसको कहते हैं वेद। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसीलिए वेद की वेदता है। वेद का मतलब वेदयति, जो बता दे उसी का नाम वेद। जिस चीज को हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, अनुमान से भी नहीं जान सकते, ऐसे सूक्ष्म विषय, धर्म का विषय, तत्व का विषय, ये वेद के द्वारा ही जाना जाता है। तो नारद जी ने सोचा अब क्या करें? तो नारद जी ने सोचा चलो इसको किसी प्रकार समझा करके भगवान की भक्ति में लगाना है। तो नारद जी ने एक युक्ति सोची। नारद जी ने कहा, देखो राजन, जिन जिन पशुओं को तुमने मारा है ना, वो सब पशु आकाश में खड़े होकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा आवे तो हम भी इसको मारें, इसने हमको मारा था, हम बदला लें। इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तो राजा ने कहा, अरे यज्ञ में मरने वाले पशु तो स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से आने के बाद उत्तम कुल में उनका जन्म होता है। नारद जी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन ये देखो ये सब खड़े होकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी ने ऐसे दिखाया तो राजा ने देखा तो सही में सब दिखने लगे महाराज, और सब पशु अपनी सींग ऐसे ऐसे हिला रहे थे, उनकी आंखें लाल लाल थी। वो सोच रहे थे कि राजा आवे तो हम मारें, लेकिन वो पशु वहां थे नहीं। वो तो नारद जी की माया का ही प्रताप था। केवल राजा को भयभीत करके, कर्म से विरत करा करके भगवान की भक्ति में लगाने के लिए एक युक्ति थी नारद जी की। और नारद जी ने जब इस प्रकार दिखाया तो प्राचीन बरही राजा ने कहा, महाराज अब हम क्या करें, हमने तो सब यज्ञ कर डाले। नारद जी ने कहा, जो किया सो अच्छा किया, लेकिन अब तुम भगवान की भक्ति करो। और नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को भक्ति का उपदेश किया। और इसी प्रसंग में नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाई, जिस कथा का नाम है पुरंजनोपाख्यान, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी सी की। पुरंजनोपाख्यान की जो कथा है, ये पुरंजनोपाख्यान, इसका सार इतना है कि पुरंजन नाम का एक व्यक्ति, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, फिर एक एक पात्र का बड़ा विलक्षण अर्थ है। यहां पर एक पुरंजन नाम का व्यक्ति है
और उसका एक मित्र है जिसका नाम अविज्ञात है। पुरंजन और अविज्ञात में बड़ी पक्की दोस्ती। उसके मित्र अविज्ञात ने कहा, देखो पुरंजन, हमारी तुम्हारी मित्रता बड़ी प्राचीन है, लेकिन मित्रता में कोई एक सिद्धांत, एक नियम रहेगा तभी मित्रता चलेगी। बोले क्या सिद्धांत? अविज्ञात ने कहा, देखो तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम अगर मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पुरंजन ने कहा ठीक। दोनों की मित्रता थी, दोनों घूमते हुए जा रहे थे। तब तक पुरंजन ने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर के अंदर 9 दरवाजे थे भीतर प्रवेश करने के लिए। उस 9 दरवाजे से युक्त सुंदर नगर को देख करके पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात को छोड़ करके कुतूहल बस उस नगर के अंदर चला गया। अविज्ञात ने तो पहले ही कह रखा था कि तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं करूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। पुरंजन जब नगर के अंदर चला गया तो अविज्ञात ने छोड़ दिया, बोले जाओ। पुरंजन जब उस नगर में पहुंचा तो देखता क्या है, उस नगर में बड़ी समृद्धि है, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं, बड़ी दिव्य व्यवस्था। लेकिन उस नगर का कोई राजा नहीं था। उस नगर की एक मलिका थी, एक रानी थी, मालकिन थी। और वो जो मालकिन थी वो बड़ी सुंदरी थी। और उस नगर की रक्षा करने वाला एक सर्प था जो 5 फणों वाला था। उसके 5 फण थे। 5 फणों वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था और उस नगर में वो सुंदरी रहती थी। इधर से पुरंजन गया, उधर से वो सुंदरी आ रही थी। सुंदरी को पुरंजन ने देखा और सुंदरी ने पुरंजन को देखा। एक दूसरे का वर्ण कर लिया और पुरंजन ने उससे विवाह कर लिया। पुरंजनी ने कहा कि अब ये सब नगर तुम्हारा ही है, तुम इसका भोग करो मेरे साथ, ये सब राज्य तुम्हारा। अब पुरंजन उसी के साथ रह करके उस नगर में सुख भोगने लगा। 5 फण वाला सर्प उस नगर की सुरक्षा करता था और निश्चिंत होकर के पुरंजन पुरंजनी वो दोनों उस नगर में सुख का भोग करते थे। एक दिन पड़ोसी राजा ने, जिसका नाम था चंडवेग, चंडवेग नाम के पड़ोसी राजा ने उस नगर पर आक्रमण कर दिया। 5 फणों वाला सर्प लड़ता रहा, अंत में वो 5 फण वाला सर्प मृत्यु को प्राप्त हो गया। नगर में चंडवेग का आक्रमण हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। उसकी पुरंजनी जो थी वो भी पता नहीं कहां चली गई। वो पुरंजन बार बार अपनी उस पत्नी पुरंजनी का स्मरण करता रहा, कहां थी, कहां गई, क्या हुआ। और संजोग से वो मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी का स्मरण करते करते मरा, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन गया। अभी यही कथा था। अगले जन्म में जब वो स्त्री बना तो फिर उसका एक पुरुष से विवाह हुआ, फिर उसके लड़के बच्चे हुए, फिर उसका पति मरा, फिर वो सती होने जा रही थी। तब तक संजोग से उसका वो पुराना मित्र अविज्ञात कहीं से आ गया। अविज्ञात ने कहा, रे यार, तुम कब से स्त्री बन गए? तुम तो मेरे मित्र हो, तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम तो आत्मस्वरूप हो, मेरे अंश हो। इस प्रकार का उपदेश सुनकर के उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और उसका स्त्री का शरीर अंतर्हित हो गया। अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मित्र अविज्ञात के साथ हंसते हुए आनंद पूर्वक दोनों मित्र चले गए। इस कथा को सुनाकर के नारद जी ने प्राचीन बरही राजा से पूछा, इसका तात्पर्य तुमने समझा? प्राचीन बरही राजा ने कहा, महाराज नहीं समझा। नारद जी ने कहा, अब मैं समझाता हूं। नारद जी कहते हैं, देखो ये पुरंजन ही जीव है और उसका मित्र जो अविज्ञात है वो कौन है? परमात्मा। ये जीव और परमात्मा दोनों मित्र हैं। वेदों ने कहा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। जीव और परमात्मा ये दोनों मित्र हैं, अनादिकाल से। इसमें जो अविज्ञात है वो परमात्मा है। परमात्मा का नाम अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब जिसको हम जान नहीं पाते, इसीलिए वो अविज्ञात है। और पुरंजन, बोले पुरंजन जीव है। अविज्ञात की प्रतिज्ञा थी कि तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं करूंगा।
गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसी भजता हूं। भगवान की यही प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अगर तुम एक पग मेरे तरफ बढ़ोगे तो मैं 60 पग बढ़ाऊंगा, लेकिन बढ़ाना पहले तुमको पड़ेगा। जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू कर्रा काठ है तो मैं लोहे की लाठ हूं, मैं भी पिघलने वाला नहीं। भगवान कहते तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा मैं करूंगा। अब पुरंजन और अभिज्ञात दोनों जा रहे थे, जीव और ब्रह्म। पुरंजन जीव है, अभिज्ञात परमात्मा। 9 द्वार से युक्त नगर को देखा। ये 9 द्वार से युक्त नगर क्या है? बोले ये शरीर। ये शरीर ही 9 द्वार से युक्त है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शरीर में जो 9 छिद्र हैं यही 9 दरवाजे हैं। इस 9 द्वार से युक्त इस नगर की सुंदरता को देखकर वो पुरंजन नगर में चला गया, शरीर रूपी नगर में। इसीलिए शरीर को पुर कहा जाता। पुर माने नगर, पुर माने नगर। जैसे कानपुर, नागपुर, तो पुर माने नगर। और पुर में जो रहे उसी को कहते हैं पुरुष। इसीलिए आत्मा का एक नाम पुरुष है, पुर्याम सेते इति पुरुषा। पुरुष का मतलब केवल ये पुरुष नहीं, ये भी पुरुष है। क्यों? बोले ये भी तो शरीर में, इनकी जो आत्माएं हैं वो भी तो शरीर में। तो पुर्याम सेते इति पुरुषा, जो पुरी में अर्थात शरीर में रहता है उसको कहते हैं पुरुष। इसलिए पुरुष माने आत्मा। और जहां स्त्री के साथ पुरुष शब्द का प्रयोग होता वहां पुरुष माने नर, स्त्री माने मादा। तो इस प्रकार का भेद है। तो पुरुष माने जो जीवात्मा। 9 छिद्रों से युक्त नगर में वो जीवात्मा पुरंजन गया। उस नगर की एक स्वामिनी थी। वो कौन थी? बोले उसी का नाम है बुद्धि। बुद्धि से उसकी दोस्ती हो गई। बुद्धि से उसने संबंध स्थापित कर लिया और बुद्धि से संबंध स्थापित करके इस नगर में सुखपूर्वक रहने लगा। इस शरीर रूपी नगर में ये जीवात्मा बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्राप्त करता है और इस नगर में सुख भोगता है। बुद्धि जो जो कहती है वो करता है। और 5 फणों वाला सर्प कौन है जो इस नगर की रक्षा करता है? बोले वो 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण जो शरीर के अंदर हैं, ये जो सांस चल रही है 5 प्रकार की वायु, इसी के द्वारा ये शरीर चल रहा है। ये 5 प्राण इसकी रक्षा कर रहे हैं। अब बुद्धि से संबंध स्थापित करके ये जीवात्मा इस नगर में सुख भोगने लगता है। अपने मित्र को भूल गया। 5 फण वाला सर्प ये 5 प्राण वायु इस शरीर को बचाए हुए हैं। जब तक सांस चल रही है तब तक शरीर है। और जब इस शरीर पर कोई रोग और व्याधि आक्रमण करती है तो ये सांस ही उससे लड़ती है। लोग कहते हैं महाराज लड़ते लड़ते सांस बंद हो गई। पड़ोसी राजा चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। ये चंडवेग कौन है? चंडवेग ही मृत्यु है, जिसका वेग अत्यंत प्रचंड है, जिसको रोका नहीं जा सकता। इसीलिए उसका नाम चंडवेग है। चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। 5 फण वाला सर्प लड़ता रहा, अंत में हार गया। जब मृत्यु आती है तो सांस उससे लड़ती है, लेकिन अंत में सांस बंद हो जाती है। मृत्यु जीत जाती है, शरीर पर मृत्यु का अधिकार हो जाता है। उस समय अफरा तफरी में आत्मा का उत्क्रमण होता है। आत्मा शरीर को छोड़ करके निकलती है। उस समय अंतिम समय में शरीर का त्याग करते समय बुद्धि में जो विचार आता है, जो चिंतन आता है, उस अंतिम चिंतन को लेकर के आत्मा जब निकलती है तो उसी चिंतन के अनुसार उसका अगला जन्म हो जाता है। मरते समय पुरंजन ने अपनी स्त्री का स्मरण किया था, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन गई। वास्तव में ये जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। स्त्री पुरुष नपुंसक ये तो शरीर है। आत्मा तो सबकी एक समान है। और वो क्या है? बोले ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भी भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव मेरा अंश है और सनातन है, अनादि है। जब से भगवान है तब से हम आप हैं। आत्मा नित्य है,
लेकिन इन बातों को न जानने के कारण, अज्ञान के कारण ये जीव शरीर में आकर और फिर विविध योनियों में भ्रमण करता रहता। ये सब वृत्तांत जब नारद जी ने सुनाया, प्राचीन बरही राजा को बोध हो गया। बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की, अब तो हम भगवान का भजन करेंगे, उस अविज्ञात का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्राचीन बरही राजा भगवान के भजन में लग गए। प्राचीन बरही राजा का उद्धार हुआ। इसके आगे कथा आती है, मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन किया। महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी थे। महाराज प्रियव्रत ने घर छोड़कर जंगल में जाकर के तप प्रारंभ किया, विवाह नहीं किया। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा देखो गृहस्थ जीवन में रह करके भी भगवान की उपासना की जा सकती, इसलिए तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज प्रियव्रत लौट करके आए और उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। बड़े प्रतापी थे। उन्होंने एक बड़ा अद्भुत काम किया। उन्होंने सोचा कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती, रात्रि में लोग सो जाते हैं। अगर रात्रि में भी प्रकाश हो, दिन के समान ही व्यवस्था हो, तो लोग कितना काम करें। ये 12 घंटा तो बेकार में सोने में चला जाता है। लेकिन रात्रि को दिन में कैसे बदला जा सकता है? बिना सूर्य के तो दिन जैसा प्रभाव नहीं हो सकता। तो महाराज प्रियव्रत अपने दिव्य रथ पर बैठ करके जब चलते थे तो उनके रथ के प्रभाव से, उनके प्रकाश से रात्रि में भी दिन के समान प्रकाश हो जाता। रात्रि को भी उन्होंने दिन के समान बना दिया। उनकी प्रजा में बड़ी कर्मठता थी, बड़े कर्मठ लोग थे और अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे थे। उनका रथ जिस जिस दिशा से चला, महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से पृथ्वी के 7 टुकड़े हो गए। वो जिधर जिधर से चलते पृथ्वी में गड्ढे होते चले जाते और 7 खंडों में पृथ्वी विभक्त हुई। यही पृथ्वी के 7 द्वीप बन गए। सप्तद्वीपा बसमती, 7 द्वीपों वाली जो पृथ्वी है, ये प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो द्वीपों का विभाजन हुआ और उनके रथ के पहिए से जो गड्ढा बना, उसमें जो पानी एकत्रित हो गया, वही सप्त सागर सप्त समुद्र हुआ। ऐसे महान राजा प्रियव्रत हुए। प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत के पुत्र आग्नेयद्र हुए। आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि बड़े धर्मात्मा थे, उनके कोई संतान नहीं थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। स्वयं भगवान उनके यज्ञ में आए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज नाभि ने कहा कि हमें पुत्र चाहिए आपके समान, आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा मैं अपने समान ढूंढने कहाँ जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। हे राजन, मैं आपका बेटा बन करके आ जाऊंगा। और समय आने पर महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी गर्भवती हुई और 10 महीना व्यतीत होने पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। इंद्र ने उनसे प्रतिस्पर्धा की ऋषभ देव भगवान से कि अगर ये भगवान है तो सब काम अपने से कर लें। कभी कभी इन देवताओं की भी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। भगवान की माया ही ऐसी विचित्र है। हाँ, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी, परम भक्त जिनकी चर्चा कल हम कर रहे थे कि प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, ऐसे परम भक्त। लेकिन भगवान की माया का प्रभाव देखो। किसी पुराण में ऐसी कथा है कि एक दिन देवर्षि नारद गए और जाकर के प्रहलाद जी को पुराना वृत्तांत बताया। तुम्हारे पिता को, तुम्हारे चाचा को भगवान नारायण ने नरसिंह रूप, बराह रूप धारण करके मार डाला, ऐसा किया वैसा। प्रहलाद जी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। भगवान ने मेरे पिता को मारा, हम बदला लेंगे। भगवान से लड़ाई करने चल पड़े। वो तो भगवान के सामने जब पहुंचे तो भगवान का दर्शन करते ही वो पुनः भक्ति जागृत हो गई और चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है, कब किसको विचलित कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान विज्ञान और भक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो बस। ज्ञान विज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया तो भगवान की माया एक क्षण में आपको विचलित कर दी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अयोध्यावासी राम जी से कितना प्रेम करते थे। प्राणहु ते प्रिय लागहि सबकह राम कृपाल। प्राण से भी ज्यादा राम जी को प्रिय, राम जी प्रिय थे अयोध्यावासी।
अयोध्या वासियों ने कहा राम जी वन में चले गए, अब हम जीवित नहीं रहेंगे। लोगों ने भोजन करना छोड़ दिया, ब्राह्मण लोग यज्ञ करना बंद कर दिए, अग्निहोत्र की अग्नि ठंडी हो रही है। जो ब्राह्मण प्रातः काल सूर्योदय के पहले अनुदिते जुहोति, सूर्योदय के पहले ही जो यज्ञ करते थे, वे ब्राह्मण भी आज हाथ पर हाथ रख करके बैठे, उनको यज्ञ करने का मन नहीं कर रहा। राम जी चले। पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा, प्रथम पुत्र को प्राप्त करके स्त्री को सुख नहीं हो रहा। किसी स्त्री को पहली संतान हो तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन राम जी जब बन गए, उस समय उस दिन जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र को जन्म दिया, उस स्त्री को रंच मात्र भी सुख नहीं हुआ अपने बेटे को देखकर। क्यों? बोले राम जी वन में चले गए। इतना प्रेम अयोध्यावासी राम जी से करते। भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाने लगे, सारे अयोध्यावासी उनके साथ चल पड़े। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है, राम जी जब जा रहे थे वन में, अयोध्या के बड़े बड़े बूढ़े ब्राह्मण वृद्ध लोग जो चल नहीं पा रहे थे, वे लोग भगवान श्री राम के रथ को पकड़ करके लटक गए और घसीटने लगे कि मुझे छोड़ करके मत जाओ रघुनंदन। रो रो करके वे ब्राह्मण, वे वृद्ध कहने लगे उन अश्वों से, अरे राम जी नहीं सुन रहे हैं, सुमंत नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हे अश्व, तुम्हारे कर्ण बड़े सुंदर हैं और तुम्हारे अंदर सुनने की क्षमता है, तुम तो रुक जाओ। इतना प्रेम अयोध्यावासियों का राम जी के प्रति। लेकिन वही अयोध्यावासी जब भरत जी के साथ राम जी को मनाने के लिए चले, प्रयाग पहुंचे, श्री भरद्वाज मुनि ने भरत जी का अद्भुत स्वागत किया। महर्षि भरद्वाज ने अपने तपोबल से सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रयाग में उपलब्ध करा दी। बड़े बड़े महल बन गए, एक एक व्यक्ति के ऊपर 8 सेवक, सेवा करने वाले। ये वाल्मीकि रामायण में सब लिखा। जितने अयोध्यावासी गए थे, एक व्यक्ति की सेवा के लिए 8 नौकर लगा दिया भरद्वाज जी ने। सब प्रकार की सुविधाएं और सब ऋतुओं के फल प्रकट हो गए महाराज पेड़ों में। ये नहीं कि आम के सीजन में केला नहीं मिलेगा, केला के सीजन में आम नहीं मिलेगा, कटहल के सीजन में टमाटर नहीं मिलेगा। सब वस्तुएं, समस्त ऋतुओं के फल प्रकट हो गए, सब प्रकार की समृद्धि प्रकट हो गई भरत जी के स्वागत के लिए। और एक क्षण में माया ने अपना प्रभाव दिखाया। उस ऐश्वर्य को देखकर, उस सुख को देख करके वो अयोध्यावासी राम जी को भूल गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वे अयोध्यावासी कहने लगे, अब राम जी जंगल में रहें और भरत जी को जहां जाना हो वहां जाएं, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, इतना बढ़िया सुख कहीं मिलने वाला नहीं। एक क्षण के लिए माया ने उनको भी विचलित कर दिया, लेकिन बाद में फिर वो संभल गए। फिर राम जी की याद आई और वो माया तिरोहित हो गई। तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है महाराज। इन देवताओं को भी व्याप्त हो जाती है। जो देवता पुण्यात्मा है, इंद्र वरुण कुबेर, ये साधारण नहीं है। प्रसंग आने पर इनकी आलोचना की जाती है, लेकिन यथार्थ में ये पुण्यात्मा है। बड़े बड़े पुण्य कर्मों के प्रभाव से देवता पद को प्राप्त किए हुए, साधारण नहीं। और भगवान के परम प्रिय हैं, भगवान के सेवक हैं। लेकिन भगवान की माया तो शिव विरंचिकः मोहई कोहे बपुरा आन, जो ब्रह्मा शंकर को भी मोहित कर दे भगवान की माया, तो इंद्र वरुण कुबेर की क्या औकात है भगवान की माया के सामने। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी कठिन है। अर्जुन ने कहा, महाराज जब आप ही अपनी माया की महत्ता बता रहे हो कि आपकी माया बड़ी कठिन है, तो आप ही बताओ इससे बचने का उपाय क्या है, आप ही बताओ उपाय। तो भगवान ने कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो मेरी प्रपत्ति कर लेते हैं, मेरी शरणागति कर लेते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, वो मेरी माया से बच जाते हैं। बोले महाराज माया आपकी ही है, और आपकी शरण में आने पर आपकी माया से कैसे बचेंगे, माया तो आप ही की। जो शिकारी शिकार करने के लिए धनुष बाण लेकर के खड़ा है, शिकार स्वयं उसके सामने चला जाए तो क्या बचेगा, वो तो और मार देगा। उसी के लिए तो बाण लगाया था, उसी लिए वो लेकर के बैठा भी था। तो भगवान कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।
चरणों का प्रभाव है मेरे, मेरे शरण में कोई आ जाए तो मेरी माया से बच जाता है। बोले कैसे? बोले जैसे मछुआरा मछली को अपने जाल में फंसाने के लिए जाल को घुमा करके ऐसे फेंकता है तो जाल जाकर के दूर गिरता है, और जो मछलियां भागने का प्रयास करती हैं वो जाल में फंस जाती हैं। लेकिन जो मछलियां उस मछुआरे के चरणों के पास खेलती रहती हैं वो जाल में नहीं फंसती। क्यों? बोले जाल तो उधर गिरता है। जो मछलियां उस मछुआरे के पैरों के पास रहती हैं वो जाल में नहीं फंसती, जो दूर रहती हैं उसके चरणों से वही फंसती। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुखी मीने जे नीर अगाधा, सुखी मीने जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एकहु बाधा, 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 सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा। वो मछली जो मछुआरे के चरण के पास रहती वो जाल में नहीं फंसती। जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। देवताओं को भी कभी कभी माया व्याप्त हो जाती है। देवराज इंद्र को लगा कि ये भगवान हैं तो ये कर लें अपना काम। देवराज इंद्र ने वर्षा नहीं की। जब वर्षा नहीं की तो ऋषभ देव भगवान ने अपने संकल्प से वर्षा कर दी, इसीलिए इनका नाम ऋषभ हुआ। ऋषभ माने कामान वर्षति इति ऋषभा, जो कामनाओं की वर्षा कर दें, इसीलिए इनका नाम ऋषभ है। भगवान ऋषभ प्रकट हुए और भगवान ऋषभ ने परमहंस धर्म का उपदेश किया है। महाराज नाभि के बाद भगवान ऋषभ देव जब राजा बने तो भगवान ऋषभ देव ने गृहस्थ जीवन पहले व्यतीत किया। इनके 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिसमें 81 पुत्र इनके कर्मकांड के विद्वान हो गए। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलाद, आविर्होत, चमस, करभाजन। और इन नव योगेश्वरों ने विदेहराज जनक को ज्ञान का उपदेश किया है। आगे भागवत जी में 11 स्कंद में इनकी चर्चा आती है। और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 देशों के राजा हुए, और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो भरत थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भगवान ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य दे दिया और परमहंस धर्म का पालन करते हुए जंगल में विचरण करने लगे। भगवान ऋषभ देव कोई वस्त्र नहीं धारण करते, दिगंबर परमहंस थे। जो कुछ मिल जाए कहीं खा लें, जहां उनको इच्छा हो मलमूत्र त्यागने की वहीं मलमूत्र का त्याग कर लें, धोने की भी जरूरत नहीं। परमहंस थे। जमीन पर ही जहां नींद आवे वहीं लेट जाएं, जब मन करे तो उठ करके चल दें, ऐसे परमहंस। कहते हैं जिस जंगल में ऋषभ देव भगवान रहते थे, उनके मल मूत्र से पूरे जंगल में दिव्य सुगंधी फैल जाती थी। ऐसा तपोमय जीवन था। एक दिन घूमते घूमते ऋषभ देव भगवान ब्रह्मावर्त नाम के देश में पहुंचे, जहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा लगी थी। वहां जब पहुंचे तो ब्रह्मर्षियों ने कहा, महाराज आप हमें कोई ज्ञानोपदेश करें। तो ऋषभ देव भगवान तो परमहंस थे, उन्होंने उपदेश किया। ऋषभ देव भगवान का उपदेश बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर केवल मुख्य बातें मैं कहूँगा। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, देखो
नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते बिड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान ने कहा, हे पुत्रों, ये जो देह तुम्हें मिला है, मानव जीवन मिला है, ये केवल संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को पा करके तप करो, जीवन में साधना करो, जिससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और अपने स्वरूप को तुम प्राप्त कर जाओ। इसके लिए क्या करना होगा? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ति ही। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महापुरुषों की सेवा करो, जो भगवान के परम भक्त हैं उनका आश्रय ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। तुम्हारे आचरण से अगर वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। अगर तुम मुक्ति का द्वार चाहते हो तो संत महापुरुषों का संग करो, और नरक का द्वार अगर चाहते हो तो संसार के भोग भोगने वाले भोगी प्राणियों से मित्रता करो, वो तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे। आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि अगर संतों का संग किया और संत महापुरुषों का आशीर्वाद तुम्हें मिला, उनकी कृपा प्राप्त हुई, तो तुम्हारे हृदय में मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, मेरे चरणों की प्रीति तुम्हें प्राप्त होगी। और जब मेरे चरणों की प्रीति तुम्हें प्राप्त होगी तभी तुम संसार बंधन से मुक्त हो पाओगे। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि प्रीतिर न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। ये देह बंधन का कारण क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, देह बंधन का कारण केवल दो शब्द है। दो शब्द क्या है? कहते हैं, द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। मम और न मम, ये दो शब्द। मम ये बंधन का कारण है, न मम ये मुक्ति का कारण है। हम बंधन में क्यों हैं? बोले मम, इस एक शब्द के कारण। मम माने, संस्कृत में मम का मतलब होता है मेरा। हिंदी में उसको मेरा कहो, संस्कृत में कहो मम। ये वस्तु किसकी है? तो व्यक्ति कहता मम, मेरी है। ये घर किसका है? बोले मम, मेरा है। ये बेटा किसका है? बोले मम, मेरा है। इस मम के कारण ही व्यक्ति बंधा है। मम, ये मम का जो भाव है इसी को कहते हैं ममता। ये मम शब्द से ही ममता बना है। उसके प्रति जो हमारा अपनापन है कि ये मेरा है, मेरा है, ये ममता ही जीव को बांध करके रखती है। मम का भाव ममता। और मुक्ति कैसे होगी? कहते ना मम, मेरा नहीं है। ये भाव आ जाए, बोले तब किसका है? बोले सब भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, सब संपत्ति तो भगवान की है। और मैं, बोले मैं तो भगवान का सेवक हूं। मैं सेवक समेत सुत नारी, पुत्र परिवार के सहित मैं भगवान का सेवक हूं। सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं। नामम, नामम माने मेरा नहीं। इसी का अर्थ है नमम। नमम माने नमस्कार। भगवान को जो हम नमन करते हैं, ये नमन का भाव यही है। केवल हाथ जोड़ लेना, भगवान को ऐसे मत्था झुका करके प्रणाम कर लेना, ये नमन, ये तो बाह्य प्रक्रिया है। इसका आभ्यंतर रूप क्या है? बोले इसका वास्तविक रूप है कि प्रणाम करते समय भाव हो कि हे प्रभु न मम, मेरा कुछ नहीं, मैं आपको नमन कर रहा हूं। न मम, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका। संपत्ति सब रघुपति कहे आए। इसीलिए मंत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कथा तो आपको सब मालूम है, लेकिन ये सब रहस्य की बात है। कोई भी मंत्र होता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तभी प्रणाम की विधि पूरी होती है। जैसे राम जी का मंत्र होगा तो क्या होगा? बोले रामाय नमः। नारायण का मंत्र होगा तो नारायणाय नमः। नमो नारायणाय, नारायणाय ये चतुर्थी है। रामाय चतुर्थी है। विष्णवे चतुर्थी। और चतुर्थी को क्या कहते हैं?
बोले जो व्याकरण पढ़े उनको मालूम होगा, चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कहा जाता है। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो संप्रदान का मतलब क्या? बोले नारायणाय नमः। इसका मतलब हुआ नारायणाय में जो चतुर्थी विभक्ति है उसका मतलब संप्रदान। हम भगवान को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। नारायणाय संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी होती है। इसीलिए मंत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके भगवान को प्रणाम करने की जो विधि है उसका यही मतलब है, सब कुछ भगवान को संप्रदान कर दे, न मम, मेरा नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। फिर ऋषभदेव भगवान चले गए और इसी प्रकार जंगल में विचरण करते रहे। एक दिन जंगल में दावाग्नि लग गई और उसी दावाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। आगे कथा आती है, इनके पुत्र श्री भरत जी महाराज इस देश के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। भरत जी के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी ने भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल करके धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया और चौथी अवस्था आने पर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर के जंगल में तप करने चले गए। लेकिन जंगल में यही मम जो अभी बताए, इनके पिताजी ने जो कहा था, मम जो है बंधन का कारण है और नमम मुक्ति का कारण है, इसी में चूक गए, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और इनको हिरण बनना पड़ा। कारण क्या था? बोले कारण ये था कि भरत जी महाराज अपना राज्य, पुत्र, परिवार, नाती पोता सब छोड़ करके गए और मुक्ति नारायण क्षेत्र में गंडकी नदी के तट पर तपस्या करते थे। एक दिन नदी में संध्या वंदन कर रहे थे, कोई हिरनी पानी पीने के लिए आई, वो गर्भवती थी। तब तक सिंह ने गर्जना की जंगल में। सिंह की गर्जना सुन करके वो हिरनी भागी और भागने के कारण उसका गर्भ उसी समय प्रकट हो गया, बच्चा बाहर आ गया। पीड़ा के कारण वो हिरनी तो मर गई और उसका छोटा सा बच्चा उसी पानी में फड़फड़ फड़फड़ करने लगा। भरत जी को दया आ गई, इसकी मां मर गई, ये अभी घास नहीं चर पाएगा, अभी ये भाग भी नहीं पाएगा, कोई हिंसक जीव इसको एक सेकंड में मार देगा। ये सोचकर भरत जी को दया आई और उस हिरण के बच्चे को लेकर के चले आए अपने आश्रम में। बहुत अच्छा काम किया, जीव पर दया करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई जीव हो तो उस पर दया करो, दया में ही परमात्मा का निवास है। लेकिन दया करते हुए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि कहीं दया करते करते हम मोह में तो नहीं पड़ रहे। उस बच्चे को लेकर के आए, फल का रस पिलाया, दूध पिलाया, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, फुदकने लगा, दौड़ने लगा, अब घास चरने लगा और जब घास चरने लगा तो धीरे धीरे और स्वस्थ हो गया, मजबूत हो गया। अब तो महाराज छलांग लगाने लगा, यहां से कूदे तो उतनी दूर जाए। अब काम खत्म, अब उसके प्राण की रक्षा कर दी, अब वो जाए जंगल में घूमे, अब उसको कोई पकड़ेगा तो उसका प्रारब्ध जाने। जब वो असमर्थ था उसके ऊपर दया करके उसका संरक्षण किया गया, अच्छी बात है। लेकिन अब वो समर्थ हो गए, अब जंगल में इतने पशु घूमते हैं, ये भी घूमे खाए अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन भरत जी को लगने लगा कि ये मेरा है। जंगल में और बहुत सारे हिरण थे, लेकिन उन हिरणों के प्रति उनका कोई भाव नहीं, लेकिन उसके प्रति ये भाव कि ये तो मेरा है, मम, ये मेरा है। और इस ममता का परिणाम बड़ा भयानक हुआ। वो उन्हीं के पास रहता था, पूजा करने के लिए बैठे, दूब रखें, बेलपत्र रखें, फूल रखें, तुलसी रखें कि भगवान की पूजा करेंगे, तब तक वो कहीं से आवे सब खा जाए, उसके ऊपर नाराज नहीं होते। भूखा था बेचारा, कोई बात नहीं, ममता के कारण, दया के कारण। जैसे अपने बच्चे कुछ गलती भी कर दें तो माँ बाप दया के परवश कहते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है। इस तरह उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई। अपने बेटे की ममता छोड़ के आए थे, अपने परिवार की ममता छोड़ करके आए थे, राज्य की ममता छोड़ करके आए थे, लेकिन जंगल में थोड़ी सी असावधानी के कारण उस हिरण के बच्चे में ममता हो। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया, अब तो बड़ा हो गया था, चला गया। जब चला गया तो
उसी का स्मरण कर रहे थे, कहाँ होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, बेचारा भूखा प्यासा होगा, कहीं किसी शिकारी ने पकड़ तो नहीं लिया, किसी ने मार तो नहीं दिया। यही सब सोच रहे थे, तब तक उनकी मृत्यु आ गई। भरत जी की मृत्यु बता के नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, मृत्यु कोई रिमाइंडर नहीं भेजती कि आप तैयार हो जाओ, बस हम आने वाले हैं, जो करना हो कर लो। मृत्यु तो अचानक आती। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंची चिनाए अटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को लंबी बढ़ाए जटा। कितनी भी जटा बढ़ा लो, जंगल में बास करो, चाहे सुंदर कोठी बना करके रहो, मृत्यु तो सबके लिए, मृत्यु आएगी। और कब आएगी ये किसी को पता नहीं है, अचानक आएगी। मृत्यु आ गई और भरत जी उस हिरण का स्मरण कर रहे थे। हिरण का स्मरण करते करते मरे, इसीलिए अगले जन्म में हिरण बने। सब तपस्या धरी रह गई, अंतिम स्मृति के कारण उनको हिरण बनना पड़ा। और हिरण बनने के बाद पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उनको स्मरण था